2014 से सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर भारत को एक नया आयाम मिल रहा है तो इससे ऑपोजिशन को बहुत सी तकलीफ जो है वो कई बार उभर कर सामने आई है। आपको बता दें कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व की बात कही है और पूरे भारत ने उसका समर्थन किया है, वहीं पे टूटा हुआ बिखरा हुआ ऑपोजिशन बहुत से ऐसे जोड़ तोड़ में लगा हुआ है जिसके चलते वो किसी राह की तरफ नहीं चल रहा, लेकिन लगातार कुछ ना कुछ लांछन लेकर लगातार गवर्नमेंट के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर और सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन के ऊपर वो लगातार अपमानजनक बातें और साथ में लांछन लगाए जा रहे हैं। हम आपसे शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर की, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रामचरितमानस है वो एक पोटेशियम साइनाइड है। उनका कहना है कि जो रामायण का अंश, जो रामचरितमानस सदियों से जो पूजा जाता है, सदियों से जो रिलीजियस बुक जो है जिसे सारे हिंदू है वर्ल्ड वाइड मानते हैं, हिंदुस्तान की, हमारे भारत की जो पहचान है, उनका कहना है कि वो साइनाइड है। उनका कहना है पोटेशियम साइनाइड है। उसमें उन्होंने एक साथ में एग्जाम्पल भी दी है। एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप 55 पकवान परोसते हैं और उसके बीच में अगर आप साइनाइड डालते हैं तो क्या आप खा सकते हैं? उनका यही कहना है कि ये जो 55 पकवान हैं, ये भारत में बनाई हुई वो त्रुटियां हैं, वो चीजें हैं जिसके साथ चलते हुए खराबियां हो रही हैं, और उसमें जो रामचरितमानस है, हिंदुत्व में है, जो सनातन में है, रामचरितमानस जो है वो एक पॉइजन है। उनका कहना है कि ये पोटेशियम साइनाइड है। उनके इस बयान को चलते हुए उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनका कहना है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो बबला गए हैं, पागल हो चुके हैं, क्योंकि कहते हैं कि ऑपोजिशन के पास कोई अब चारा नहीं रहा है और इसलिए ये ऐसे जो गंदे बयान जो हैं सनातन को लेकर, भारतवर्ष को लेकर, भारतवर्ष की जो इतनी बड़ी महिमा है, पुराणों को लेकर जो महिमा है, उसके ऊपर ऐसे जो बयान है, उसकी वजह से उनका दिमाग सरक गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बयान जो आया है चंद्रशेखर से, ये पहली बार नहीं, जनवरी में भी उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस जो है और रामायण जो है वो आपस में जो है वो हेट्रेड फैलाती है, नफरत फैलाती है लोगों के बीच में। ये कहना है एजुकेशन मिनिस्टर बिहार के चंद्रशेखर का। और नीरज कुमार ने कहा है कि इनका दिमाग जो है वो सटक गया है, दिमाग इनका खराब हो गया है, और उन्होंने लांछन लगाया है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के ऊपर। उनका कहना है कि क्या नीतीश कुमार सोए हुए हैं? इज ही इन द हाइबरनेशन? ही इज नॉट नोइंग व्हाट हिज मिनिस्टर्स आर डूइंग, व्हाट हिज मिनिस्टर्स आर टॉकिंग अबाउट सनातन एंड हिंदुत्व। उन्होंने नीतीश कुमार को जागने के लिए कहा है, लेकिन कहा है कि वो हाइबरनेशन में है, सब कुछ सुन देख रहे हैं, लेकिन अपनी जुबान जो है वो बंद किए बैठे हुए हैं। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के चीफ हैं सम्राट चौधरी, उनका ये कहना है कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में एक मेंटल हॉस्पिटल खोला था। उन्होंने नीतीश कुमार जी से एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि अगर इन एजुकेशन मिनिस्टर को वो उस मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते तो भारतीय जनता पार्टी अपने खर्चे पे उन्हें किसी और अस्पताल में ट्रीटमेंट करवा देगी, क्योंकि उनको पागल खाने वाली ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये बात जो है ये सम्राट चौधरी बिहार के बीजेपी चीफ ने कहा है चंद्रशेखर को लेकर, एजुकेशन मिनिस्टर को, शिक्षा मंत्री, जिन्होंने ये बयान दिया कि पोटेशियम साइनाइड है रामचरितमानस, और सनातन के ऊपर लांछन लगाते हुए ये सबसे बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। इसी के साथ चलते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ जो है चिराग यादव, उनका कहना है कि ऐसी पॉइजनस स्टेटमेंट्स देने के साथ साथ जो ये एजुकेशन मिनिस्टर है चंद्रशेखर, ये नई जनता की, नई जनरेशन की जो है उसका दिमाग जो है करप्ट कर रहा है, उनके दिमाग को पॉइजन कर रहा है। हालांकि होना ये चाहिए था कि हमारे जो पुराण है, हमारी जो कथाएं हैं, जो हमारी प्रचलित जो हमारी भावनाएं हैं, जो भारत को एक बहुत बड़ा देश बनाती हैं, एक बहुत बड़ी भारत को पूरे विश्व में ऊंचे स्थान पे, ऊंचे दर्जे पे रखती हैं, हमारी जो पुरानिक जो कथाएं हैं, जो हमारी बातें हैं, उसके खिलाफ इस तरह की बात करने से जो नई जनरेशन है उसके दिमाग में
एक जो है पॉइजन भरा जा रहा है और जनरेशन को डाइवर्ट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर बिहार के चंद्रशेखर को पागल खाने की जरूरत है और सनातन के ऊपर इतनी बड़ी बात करना। हालांकि आपको यह भी बताते चलें कि जब बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर ने यह बात की ही कि पोटेशियम साइनाइड है रामचरितमानस, तो उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस के जो चीफ मोहन भागवत हैं उन्होंने भी इस बात को माना है। वो कब माना है वो बेटर वही जाने, क्योंकि उनका वक्तव्य ऐसा है कि ये उन्होंने भी माना है। और साथ में ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री जो है चंद्रशेखर, इनका कहना है कि जो मैंने ये कहा है रामचरितमानस को लेकर और रामायण को लेकर, ये मैं सारी जिंदगी बोलता रहूंगा और मुझे इसी के ऊपर, इसी बयान पे टिके रहना है। अगर ये बात पूरे हिंदुस्तान में मंत्रीगण, वो लोग जिन्हें आम जनता चुन के सामने लाती है, मंत्री बनाती है, मिनिस्टर बनाती है और बड़े बड़े ओहदों पे ले जाती है ताकि वो हम पर राज करें, और उनसे हमको ये सुनने को मिल रहा है हमारे सनातन के लिए कि रामचरितमानस एक पोटेशियम साइनाइड है। आगे पूरे भारतीयों का सोचना है। देश विदेश और जम्मू कश्मीर रियासत से जितनी भी घटनाएं और सुर्खियां, उनके सबका लेखा जोखा लेकर मैं इसी माध्यम दी फोर्थ वन इंडिया से आपसे जुड़ा रहूंगा और आप मुझसे जुड़े रहिए अपने फीडबैक से। धन्यवाद।